This lecture is being recorded. This is the revision session 2, and today is 8th of November 2020, and it's Sunday. It's 10:51 AM. अच्छा, फिर हमने बात करी, हमारा एक नया लेक्चर शुरू हुआ था एक्शन वर्ब के ऊपर। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था। मैंने आपसे कहा एक्शन 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जो एक्शन वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स यानी कि जो वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, वो बेसिकली किसकी बात करती है? मुख्तलिफ एक्शंस को जाहिर करती है। जैसे अगर वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल किया तो वो प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात करती है। अगर अगर जो है आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस फॉर्म या सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया तो वो सिंपल सिचुएशंस की बात करती है। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया देन दे टॉक अबाउट परफेक्ट सिचुएशन। और जब आप बीन प्लस वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो दे टॉक अबाउट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फिर हमने इसके अंदर ये बात भी डिस्कस करी कि जो पुरानी थी कि इन वर्ब आईएनजी से पहले जब हम मुख्तलिफ ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाते हैं, दे टेल अस अबाउट टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस तरह से बन जाता है ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। थर्ड फॉर्म्स लगी परफेक्ट सिचुएशन की बात करने के लिए, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स बने टाइम की बात करने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हमने देखा बीन बना परफेक्ट के लिए, प्रोग्रेसिव बना, वर्ब आईएनजी बना प्रोग्रेसिव के लिए, और हैव और हैज आया टाइम बताने के लिए। तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है ना? और फिर मैंने आपसे कहा कि जब हम स्टेट वर्ब्स की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ दो सिचुएशंस होती है, सिंपल एंड परफेक्ट, बिकॉज स्टेट वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव सेंस, they are not used in progressive situations, they cannot take ing form with them। आप स्टेट वर्ब्स के साथ वर्ब ing नहीं लगा सकते। मैंने आपसे को भी एग्जांपल भी दी थी कि देखिए आपके पास ये लिखा हुआ है आई वांट टू गो होम। अगर आप इसको यूं कर दे आई एम वांटिंग टू गो होम, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आई लाइक सारा, मैं सारा को पसंद कर रहा हूँ। तो पक्की बात है, हाँ भाई बेगम जानती है भाई, मैं सारा को पसंद कर रहा हूँ, वो भी मुझे पसंद कर रही है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, उर्दू सही है, उर्दू में कोई मसला नहीं है, इट्स योर ओन लैंग्वेज। बट व्हेन यू कम टू इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम लाइकिंग सारा, शी इज लाइकिंग मी, वी आर लाइकिंग ईच अदर, बोथ सेंटेंसेस आर रॉन्ग। आई एम लाइकिंग सारा, वी आर लाइकिंग, आई एम, वी आर लाइकिंग ईच अदर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर क्या बोलेंगे सर? आई लाइक सारा। जैसे इसी तरह से अगर मैं कहूँ मैं देख रहा हूँ, आई एम सी, ये भी आप नहीं कह सकते। लेकिन सर सी तो एक्शन वर्ब है लेकिन नॉन प्रोग्रेसिव भी है ना। सी जो है एक्शन वर्ब तो है लेकिन नॉन प्रोग्रेसिव है। कुछ एक्शन वर्ब्स भी नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं, कुछ एक्शन वर्ब्स भी नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं। ये बात आप पढ़ेंगे जब आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में पढ़ेंगे। कुछ एक्शन वर्ब्स भी जो होते हैं वो नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं, जो लेकिन वो जब अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेते तो वो स्टेट वर्ब्स बने हुए होते हैं। अच्छा, वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चलिए। फिर हमने ऑक्सिलरी वर्ब को डिस्कस किया, जो इस वीक अभी हमारी क्लासेस हुई, बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। रिव्यू दिया था मैंने आपको। असल जो टॉपिक था वो था बी एज ए स्टेट वर्ब, जिसका टेस्ट भी हुआ, बहुत जबरदस्त, आप लोगों ने मार्क्स भी लिए। और देखो किसी के कम मार्क्स आए बेटा, मतलब इट्स नॉट अ मैटर, लेकिन मेरे लिए वो बच्चा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? मुझे नाम याद रहता है कौन, मैं नीचे से लिस्ट को पढ़ता हूँ, ऊपर से नहीं पढ़ता, इससे मुझे पोजीशन होल्डर्स याद नहीं होते। जो फर्स्ट आया वो तो कर ही लेगा खुद ही, लेकिन जो नीचे है उसको तवज्जो की जरूरत है। तो ये एक्स्ट्रा क्लास भी इसलिए रखी जाती है ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स दोबारा इम्प्रूव हो जाए। अगले संडे फिर कोई एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, कोई एक टॉपिक पे रखेंगे फिर। ठीक है ना? अब 1 से लेके 9 तक, फिर अगले हफ्ते 1 से 12 तक तो नहीं पढ़ा सकता। अगले हफ्ते कोई सिर्फ एक टॉपिक उठा लूंगा, जैसे स्टेट वर्ब्स, बी एंड हैव, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना? तो बी एज ए स्टेट वर्ब संडे बात करी। बी के बाद एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा? अगर ये एज ए स्टेट वर्ब आ रहा है,
अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब के एतबार से आता तो इसके बाद वर्ब आईएनजी आती, ठीक है ना। अभी आगे जब आप बड़े होंगे ना तो आपको पता चलेगा बी के बाद थर्ड फॉर्म भी आती है। जब बी के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी ना बेटा तो वो पैसिव वाइज हो जाएगा, ठीक है ना, परेशान नहीं हो। बी के बाद थर्ड फॉर्म जब आ जाएगी तो वो पैसिव की शक्ल इख्तियार कर सकता है। जैसे आई एम इन्फॉर्म्ड, आई एम इन्फॉर्म्ड, शी इज कॉल्ड, ये पैसिव वॉइस का जुमला बन गया, ठीक है। अच्छा, अब लिखा हुआ है अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। मैंने आपको बताया था कि जब बी खुलता है तो क्या क्या शक्लें इख्तियार करता है, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, हैव हैज और हैड बीन भी हो जाएगा। इज एम आर, वॉज वर, विल बी तो सिंपल सिचुएशंस में आ जाएंगे, क्योंकि स्टेट वर्ब के पास दो ही सिचुएशन है, सिंपल और परफेक्ट। और परफेक्ट सिचुएशन में बी क्या बन जाता है, बीन। और उससे पहले कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगे, हैव, हैज और हैड। हैव और हैज प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, हैड पास्ट परफेक्ट बन गया, ठीक है ना। अब लेकिन इस सिचुएशन में फॉर और सिंस का लगाना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, अली हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। अली मेरा अच्छा दोस्त है, अली बचपन से मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया अली मेरा बचपन का दोस्त है, अली इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, अली मेरा बचपन का दोस्त है, अली इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। सरसीब हमारे टीचर है, सरसीब इज आवर टीचर, सरसीब हमारे टीचर दो एक महीने से है, सरसीब हैज बीन आवर टीचर फॉर अ मंथ, एक महीने से, ठीक है ना। आगे चलते सर, फिर आपने बी के हमें इस्तेमालात बताए जी। वी यूज बी एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट कंडीशन। कंडीशन मींस फिजिकल कंडीशन, कंडीशन मींस फिजिकल कंडीशन। आप इस वक्त अपनी फिजिकल कंडीशन देखें, यू आर स्लीपी, some students are fresh, some students are sleepy, some students are tired, some students are hungry, क्योंकि नाश्ता नहीं किया उन्होंने अभी तक। मेरी आप फिजिकल कंडीशन देखिए, आई एम फ्रेश, आई एम फ्रेश। मेरे कमरे की आप फिजिकल कंडीशन देखें, इट इज नीट एंड क्लीन। मेरे टेबल की कंडीशन देखें तो इट इज अनटाइडी, ठीक है ना, बिकॉज डिफरेंट थिंग्स आर लाइंग हियर एंड देयर। तो जब आप फिजिकल कंडीशन की बात करते हैं, शी इज ब्यूटीफुल, दिस इज हर फिजिकल कंडीशन। ही इज स्मार्ट, शी इज स्मार्ट, ही इज हैंडसम। ये फिजिकल कंडीशन देखकर आप लोग बताते हैं सारी बातें, ठीक है ना। फिर फिजिकल कंडीशन के बाद आपके पास आई थी एग्जिस्टेंस एंड लोकेशन। आई एम एट माय होम, मैं अपने घर पर हूँ, ये मेरी फिजिकल कंडीशन है। अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरी लोकेशन है। कहलाते हैं, हम कहते हैं इसको कंडीशन ही है, लेकिन हम हमने गोरे ने इसको एक और नया नाम दिया हुआ है, लोकेशन एंड एग्जिस्टेंस। शी इज ऑन द रूफ, वी आर इन लाहौर, ये आपकी लोकेशन है, ये आपकी लोकेशन है। बात समझ आ रही है ना बेटा। वेयर इज अली, वेयर इज अली, ही इज अप स्टेयर्स, ही इज डाउन स्टेयर्स, ये अली की लोकेशन है, ऊपर है नीचे है। फिर हमने बात की थी एज के ऊपर, क्या एज है बेटा आपकी, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू गॉट मैरिड, आपकी क्या उम्र थी। अब मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जुमला नहीं बोलते, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज, दिस इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस। बी बहुत छोटी छोटी बातें भी करता है, हाइट, कलर, स्टेटस, प्रोफेशन, शेप वगैरह वगैरह वगैरह, इंट्रोडक्शन, टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो है वो बी बात कर सकता है। मैंने आपको सेंटेंस में लिखकर एक सेंटेंस दे दिया था ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे। फिर मैंने एक बात और बताई थी कि जहां आप बी लगाते हैं वहां पर गेट भी लगा सकते हैं, लुक भी लगा सकते हैं, अगर आपको तकलीफ ना हो। जैसे बी को आप खोलेंगे तो इज़मार आएगा, जैसे ही इज टायर्ड, देखो उधर देखो, ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड। अब मैं गेट भी लगा सकता हूँ, ही गेट्स टायर्ड। अब कुछ बच्चे यूं लगा देते हैं, ही इज गेट, ना ना ना, इस तो हटाओ, ही गेट्स टायर्ड, he gets tired, he looks tired, you are hungry, you look hungry, you get hungry, ठीक है ना। you are busy, you get busy, you look busy, she is busy, she gets busy, she looks busy, ठीक है। उसके बाद फिर हमने हैव को स्टार्ट किया था, गालिबन ये हमारा परसों का लेक्चर था, हैव एज अ स्टेट वर्ब। हैव एज एन, मैंने फिर आपको हैव की बहुत सारी शक्लें भी दिखाई थी, जिसमें हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब था,
फिर हमने हैव एज अ स्टेट वर्ब भी पढ़ा, फिर हमने हैव एज एन एक्शन वर्ब भी पढ़ा। हैव के 3 इस्तेमालात अभी तक हम पढ़ चुके हैं। हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो अभी जैसे हमने आज भी देखा, अभी हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब को कि हैव, हैज, हैड और विल हैव के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। अगर इनके बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाएंगे। लेकिन अगर इनके बाद थर्ड फॉर्म नहीं आई बेटा, देखिए अगर इनके बाद एडजेक्टिव और नाउन आई है तो कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है, ये क्या बन जाएंगे? मेन वर्ब बन जाएंगे। और मेन वर्ब यानी स्टेट वर्ब्स। मेन वर्ब की 2 शाखाएं होती है ना, स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब, तो उनमें से ये स्टेट वर्ब्स है। ये सिंपल और परफेक्ट सिचुएशन में आ सकते हैं। नीचे देखो, हैव हैड, हैज हैड, हैड, ये परफेक्ट सिचुएशन है, ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी थी और और हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाई डू वी यूज हैव। तो वी यूज हैव टू टॉक अबाउट पोजेशन। कोई भी चीज जो आपके पास है, थी या होगी। आई हैव मनी, आई हैड मनी, आई विल हैव मनी। आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, आई विल हैव अ कार। इलनेस बात करती है बीमारी की। इलनेस बात करती है बीमारी की। बीमारी से मुराद आई हैव फीवर, आई हैव कॉफ, आई हैव अ हेडेक, आई हैव बैकएक, somebody has somebody has toothache, somebody has cough, somebody has strep throat, somebody has muscular pain. तो जब आपके पास किसी किस्म का की बीमारी है तो हैव और हैज। फिर हमने रिलेशंस पे बात करी। रिलेशन से मुराद क्या है? आई हैव 2 brothers, आई हैव 2 sisters, आई हैव many friends। जो भी आपके रिश्ते होते हैं आप हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास इवेंट्स आए थे। आई हैव अ बर्थडे टुमारो, somebody has meeting, somebody has exams next week। फिर उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले नेचर भी तो होगा ना। नेचर, somebody has good nature, somebody has bad nature, somebody has diplomatic nature, somebody has uh, arrogant nature, somebody has unpredictable nature, somebody has reserved nature। नेचर की बात हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने जो बात करी वो क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर खुसूसियात। आपके पास मोबाइल फोन है, उसकी मुख्तलिफ खुसूसियात होगी। जैसे आई हैव अ सेल फोन, इट्स Tecno Camon 16। It has 64 GB internal memory. It has 4 GB RAM. It is made of China, and it is good, handy, a bit heavy, not lightweight, but it has a good display. It has good functions. ये मैंने इसके क्या बताया? इसके मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। ठीक है। फिर कल का ये लेक्चर आ गया हैव एज एन एक्शन वर्ब। कल की क्लास सबने अटेंड की थी। हैव एज एन एक्शन वर्ब हम ईट, ड्रिंक, टेक, एंजॉय और स्मोक की जगह पर हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कल बहुत अच्छी इसके ऊपर हमने एक्सरसाइजेस सॉल्व करी थी और मुझे मुझे उम्मीद है कि कल वाला लेक्चर सबका क्लियर होगा। नाउ कम टुवर्ड्स क्वेश्चन सेशंस। अब आप मुझे बताते रहिए आपको किस टॉपिक में अभी भी प्रॉब्लम है, फिर वो हम दोबारा लिख कर डिस्कशन में ले आएंगे। Raise your hand and if you have any problem, I will explain you again why by writing. समझा दूंगा मैं। इरम फहीम, यस इरम, मैं आपका माइक अनम्यूट किया। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा मसला ये है कि ये जिन दिनों में ये कंपनसेशन क्लास हुई है और एक्स्ट्रा क्लास हुई है ना, वो मैं नहीं ले सकी। कल मैंने ट्राई किया कि मैं लेक्चर सुन लूं, लेकिन ना मेरा अभी कोर्स कवर नहीं हुआ पिछला, सही है। तो वो मुझे अभी कुछ चीजें पीछे से नहीं आ, फिर अभी मैं कैसे कंप्लीट करूंगी? आप कोशिश करती रहे। अगर 4 लेक्चर अगर मैंने कंपाइल करके भी सारे लेक्चर सीक्वेंस के तौर पर जो सीक्वेंस बनाकर भेजे, तो अगर आप उन सबको देख लें, अगर जब तक आपको समझ आ जाए, नहीं समझ आता नो प्रॉब्लम, 22 नवंबर से नया सेशन शुरू हो रहा है, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना?
मतलब अभी आप जिस टाइमिंग्स में आप क्लासेस लेना चाह रही है, मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून, आप क्लासेस लेना शुरू कर दें, ठीक है ना। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप अपना ट्रांसफर करवा लीजिएगा 22 नवंबर वाली क्लास में, ये कर सकते हैं बस। असल में मुझे सिर्फ नाइट का टाइम सूट करता है, नाइट की 9 क्लास तो, बजे से। हाँ तो वो तो क्लास बस स्टार्ट हो चुकी है, वो तो आपको फिर हाँ उसी में ज्वाइन करना होगा जो अभी चल रही है। जब भी मैंने ये, क्योंकि जी उस नाइट क्लास में और भी बच्चे ऐड हुए, नाइट सेशन मेरा जनवरी में स्टार्ट होगा, वो भी चांस पर है, क्योंकि अभी अगर नाइट सेशन में 30 स्टूडेंट्स है, फर्स्ट करें वो 30 के 30 रहते हैं 2 महीने बाद भी, दे विल दे ऑल विल शिफ्ट इनटू लेवल 2 इन द सेम टाइमिंग, तो फिर तो मैं नया सेशन स्टार्ट ही नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो फिर अगर इसी को ज्वाइन कर ले, जो प्रॉब्लम्स आ जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी कोई क्लास आप कुछ स्टूडेंट्स के लिए रख लूंगा, अभी तो पूरा काफिला बुला लिया ना, फिर मैं कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को बुला लूंगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सर मुझे ये चीज समझा दे, मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल लूंगा, ठीक है ना। थर्सडे जो फ्राइडे जो आपने सैटरडे, कल हाँ, अभी आज जैसे आप चीजों को गो थ्रू कीजिएगा, और फिर जो प्रॉब्लम्स आए वो प्रॉब्लम्स मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ताकि कल की क्लास जो मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा 6 से 7:30, उसमें वो वही चीजें डिस्कस करूंगा। कल मंडे में 6 से 6:30। 6 से साढ़े ठीक सात मैं फ्री होता हूँ, इसके बाद मेरे पास 7:30 से 9 भी क्लास है, 9 से 10:30 भी क्लास है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, मैं आपसे ना फिर व्हाट्सएप पे गाइडलाइन लेती हूँ। ठीक। यस, मिनाहिल इकबाल, फरहान मोहसिन, मुनाहिल इकबाल पहले बोले, फिर फरहान मोहसिन, फिर मुनीबा। यस मुनाहिल इकबाल, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मुनाहिल इकबाल आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। फरहान मोहसिन, फरहान मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सलाम। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। मेरे पीछे मैंने वालेकुम सलाम सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा जो कंसेप्ट है ना पिछले नहीं क्लियर हुए, तो इस वजह से मैं यही चाहता हूँ। आपको मैंने बताया था तो आपने कहा ठीक है आप 22 नवंबर से ना ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सही। फिलहाल आप ये ना लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो फिर मैं साथ साथ चल रहा हूँ, तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तो आप इंशाल्लाह ये कौन बस सी यही। 7:30 से 9 वाली क्लास लेंगे ना आप तो, जी पॉसिबल है? सर। हाँ तो वो तो फिर नया सेशन जी दोबारा, जी। तुम्हें मैंने ऐड दोबारा लिख लिया ना उसमें 7:30 to 9 में, परेशान नहीं होता। फिर भी मतलब जितने भी जो 22 नवंबर वाले, वो भी मतलब क्लासेस लेते रहे, जब अपना सेशन स्टार्ट होगा तो अपनी मस्जिद में चले जाइए, नो प्रॉब्लम। अभी दूसरी इलाके में भी घूमते रहे, नो प्रॉब्लम। तो अच्छा है, थोड़ा यूज टू हो जाएंगे आप मेरे मेरे लेक्चर से, ठीक है ना। ठीक है सर, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। अभी आप सुनते रहे लेक्चर्स क्लासेस में, जब मौका मिले आप एंट्री दे दे, दरवाजे की चाबी मैंने आपको दे दी है, ठीक है? लेकिन किसी थैंक यू और सर। सर ये किसी, इवनिंग में होगा? ये इवनिंग में इवनिंग, होगा 7:30? हाँ 7:30 से 9 इवनिंग में 22 नवंबर से होगा, ठीक होगा सर, ठीक है ना। शुक्रिया। मुनीबा, मुनीबा, फिर अस्सलाम हो, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, कल का आपको टेस्ट नहीं कर पाई बिकॉज मैं 9 बजे सो गई थी। सही है। और प्रॉब्लम? सर मुझे ये इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मेरे ये जो 6 आपके जो भी पीडीएफ शेयर हो रहे हैं, उसके बाकायदा नोट्स कर रही हूँ ना, प्रिंट भी निकाल रही हूँ, तो मैं इसको स्टडी करती हूँ। 2 नवंबर में जो मेन वर्ड प्लस मॉडल वर्ड्स, ये दोनों टॉपिक हुए थे 29 और 2 नवंबर को। हम्म, ये मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही है, ये मुझसे क्लियर नहीं हुए सर। जब से मैं आपकी ठीक वीडियो भी आज मॉर्निंग बार बार इसको सुन रही थी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मेरा ठीक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा कल वाली ठीक है क्लास में, सर। इसको टॉपिक को रख लेंगे। हुमैरा मुस्तफा, सर वालेकुम सलाम। सर ये जो कल आपने टॉपिक डिस्कस किया था हेवन एक्शन वर्ब, इसके बाद जो सर आपने बढ़ाया था बी का, सर वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, और इसमें मुझे ये समझ में नहीं आई कि इसका और उसका क्या लिंक था। मुझे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा दीजिए। अच्छा, ये जो मैंने कल आखिर में ये वोकैबुलरी यूज की थी,
जी 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 सर, ये मुझे थोड़ा सा समझ ये नहीं आता कि सर ये इसका और ये हैव एन एक्शन वर्ब का कोई लिंक है या वो अलग टॉपिक था, ये अलग टॉपिक? ये देखिए, ये ऊपर हेडिंग क्या डाल दी सर ने, कॉमनली commonly यूज। used structures। जब हमारे पास, जब आखिर में टाइम हमारे पास होता है ना, जब हमें लगता है कि आज लेक्चर के आखिर में हमारे पास टाइम होगा, तो हम वोकैबुलरीज जी दे जी देते हैं। ये बेसिकली आपके पास वोकैबुलरी अच्छा, है, ये आपकी। तो ओके सर। अब मैंने वोकैबुलरी जो ऐसी लिखी है जिसके शुरू में बी आता है। अब अगर आप जी फेडअप को इस्तेमाल करेंगी तो फेडअप कैसे इस्तेमाल करेंगी, मैं सिर्फ फेडअप लिखवा देता, फेडअप का मतलब आजिज होना। अब आप कहेंगे सर इसको जी इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो आई एम फेडअप, फिर मैं बोलता विद भी लगाए। तो मैंने पूरी डब्बे के पैकिंग के साथ आपको दे दिया इसको, ये फिर डब्बे में ऐसे आता है, बी फेड अप विद सर, बस समबडी। मुझे पिछले टॉपिक का लिंक समझ नहीं आ रहा था कि हैव के साथ एन एक्शन वर्ब के साथ ये लिंक क्या है इसका। नहीं, वो मैंने हेडिंग जब ही लगा दी थी ना, कॉमनली यूज्ड ठीक, स्ट्रक्चर्स। ठीक है ये सर, थैंक यू सो ये मच। इडियोमेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यस समीरा। जी सर। सर मेरे एक मिस्टेक हुई थी जहाँ पे रजा विल हैव अ कार सून, तो मैंने हाँ, वहाँ पे हैज लगाया था। हाँ। तो मतलब मेरे दिमाग में ये था कि रजा के साथ हैज ही लगेगा ना, तो मुझे ये मिस्टेक अपनी समझ ही नहीं आ रही कि यहाँ पे हैव क्यों लगा। रजा विल हैव ना, जी जी। विल क्या मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और अच्छा अच्छा, हैव तब फर्स्ट फॉर्म है। ये जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं पढ़ाई ना, ये उसके लिए, उसकी वजह से ये दिमाग में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये हमारा अगला लेक्चर ही आ रहा है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के ऊपर इंशाल्लाह। तो रजा विल हैव अ कार, नॉट हैज। विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए हैव लगा है। ठीक है, और कोई सवाल? जरताशिया, जरताशिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि हमने जो अपने ट्रांसलेशन का यूनिट 1 और 2 बोला है वो सॉल्व कर लिए, तो उसके सही, आंसर्स मैं गैर की तरफ भेज दें मैं तो रीचेक आंसर्स हो जाए ना कि हम मैं क्या कर रहे हैं आंसर्स उसके। भेज देता हूँ, मैं भेज दूँ। अच्छा, उसमें हो सकता है आंसर्स में आखिर के 5 आंसर्स आपको मिसिंग हो, तो जो आंसर्स आपने लिखे वो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको वो भी चेक करके मतलब बता दूंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। ओके ओके सर, ठीक थैंक है यू। ना? थैंक और यू सर। एनी अदर क्वेश्चन, और एवरीबॉडी इज गोइंग टू स्लीप अगेन? ठीक है, okay, thank you very much all of you that you joined me, and we spent almost 75 minutes in our extra class session. Inshallah, I am going to upload this. Raina has a question. Yes, Raina. नहीं पूछते हैं तो कल से आप क्लास वो लेंगे जो है Discussion class by Sir Javed. जी Discussion सर class जावेद by लेंगे। Sir Javed. Yes, he is also like a very experienced teacher, and I know him personally, and I've known him for 15 years, and inshallah he will be with us as long as you are with me. ठीक है? And you will send the topics. Yes, I will send you the topic by 6 p.m. Okay. ठीक है ना? After discussing with Sir तो Javed, I नेक्स्ट वीक में 6 to 7:30 रेगुलर क्लास है। Monday, जो है Tuesday, Wednesday डिस्कशन क्लास होगी। मैं पूरा अपडेटेड शेड्यूल भेजूंगा आपको, कि आपकी पूरा ओके कंप्लीट शेड्यूल भेज दूंगा मैं आपको। ओके ठीक है ओके ना, ताकि थैंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अफशीन रावलपिंडी, अफशीन फ्रॉम रावलपिंडी। यस अफशीन। यस अफशीन, अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मैंने यही पूछना था कि जावेद वाली डिस्कशन क्लासेस जो होती हैं वो इवनिंग में होंगी? उसके 3 टाइमिंग्स है, एक सुबह में 11 से 12 है, एक शाम में 6:30 से 7:30 है, और एक रात में रखी है 10:30 से 11:30। ठीक है ना? मेरी रात वाली क्लास खत्म होती है ना 9 से 10:30। वैसे तो वो क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, लेकिन वो जो हमने डिस्कशन क्लास रखी है वो 10:30 से 11:30। अगर सर ने कोई और आज टाइमिंग चेंज की है, मैं फाइनल करके आप लोगों को भेज दूंगा।
10:30 से हो सकता है पहले कर ले, वो 10 से 11 कर ले। सर क्या था? वैसे सर ये मैं टेस्ट नहीं दे इट्स ओके, हेलो इट्स ओके। सर वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ रिपीट? टेस्ट आप अभी थोड़ी देर बाद लिंक दोबारा ऑन कर दूंगा, अभी आप दे दीजिएगा, आधे घंटे बाद वो लिंक दोबारा एक्टिव हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक, यस नबीला हैज अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था कि मेरे स्टार्टिंग की मैं 7:30 वाले ग्रुप में हूँ। मेरे स्टार्टिंग के काफ़ी लेक्चर मिस हो गए थे, मेरी मदर की ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब वो काफ़ी आगे आपका हो गया, तो मुझे ना पीछे से समझ नहीं आ रही, वो अगला भी करती हूँ तो पिछला नहीं समझ आता, पिछला करूँ तो अगला नहीं समझ आता। तो मैं ये कह रही थी कि आप मुझे और 7:30 वाला जो टाइम है वो मुझे सूट भी नहीं कर रहा, तो आप मुझे ये जो 6:30 वाला ग्रुप आप मुझे इसमें ऐड कर दें। अच्छा देखो, जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, जो जिस ग्रुप में होता है वो हमेशा उसी ग्रुप में रहता है। आपको मेरे दरवाजे की चाबी दे दी है ना मैंने आपको, 6 बजे दरवाजा खोल के अंदर आ जाए करें, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, दैट्स ऑल। सर वो मैं ले रही हूँ, लेकिन वो कल टेस्ट था, मैंने आपको कहा था वो आप मुझे लिंक सेंड कर दें, तो वो भी आपने नहीं किया। कल लिंक वो आप दोबारा टेस्ट दे भी नहीं सकती ना, आपने पहले दिया होगा तो दोबारा नहीं दे सकती हो। अच्छा चलिए ठीक है। एक तो टेस्ट सर एक ही अगर दफा अब दे जो सकते हैं। ठीक है, अगर अब जो जितने टेस्ट होंगे तो वो मैं नहीं दे सकूंगी फिर? वो मैं आपको अगर वो मैं कोई नया टेस्ट बनाऊंगा तो आप दे दीजिए, वरना वो रिपीट होगा तो नहीं दे सकती आप। बरीरा, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। बरीरा एंड हिना कंवल। सर मुझे ना अक्सर वॉइस वर्ड में बहुत कंफ्यूजन होती है। वॉस कब आएगा, वर कब आएगा? वॉस, यही प्रॉब्लम है, ये वॉस कहाँ लगाए और वर कहाँ लगाए, एस कहाँ लगाए, एम कहाँ लगाए, आर कहाँ लगाए, ये मसला है। ये बेटा ये वाला जो लेक्चर है ना हमारा, ये आ रहा है अगले हफ्ते में, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का एक लेक्चर दूंगा, उसमें ये हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों का मसला है, तो इंशाल्लाह योर प्रॉब्लम विल सॉल्व। ठीक है, ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का मसला है हमारा। हिना कंवल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने कहा था 3000 वर्ब्स दिए हैं, मतलब वो आपने अपने पेज पे दिए या फिर लिंक में सेंड किया? मैंने लिंक सेंड किया था, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा जी ग्रुप में ही ना सर? जी ठीक है भाई। और किसी का कोई सवाल? अदीला, समय हाथ नीचे करके दोबारा ऊपर करेंगे तो पता चलेगा कि आपने हाथ दोबारा उठाया, वरना पहले ही उठे हुए तो हाथ। ठीक है, एनी क्वेश्चन? यस रायना। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आप दिखाते हैं एमएस वर्ड में फाइल भेजते हैं, लिखते हैं, क्या ये भी आप सेंड करेंगे डॉक्यूमेंट जो आप खुद लिखते हैं? मैं ये पीडीएफ सेंड कर देता हूँ तमाम स्टूडेंट्स। जी ये करते हैं, ज़्यादा अच्छा, इट्स बेटर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के। I always share my stuff. I want to read from them. I always share my stuff. Okay. And हमारे पढ़ाए हुए बच्चे टीचर्स भी बन जाते हैं, हमें पता है, so that's why I share my stuff. We will be इंशाल्लाह। और हमारी जो पढ़ाए हुए स्टफ है ना वो लोग यूज करते हैं, तो हमारे लिए तो सत्य जारिया हो गया। Your stuff is really good, so that's why I'm asking के। Yes, अभी ये क्लास खत्म होगी उसके फौरन बाद मिल जाएगा। खुजैमा मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये थोड़ा नेट का इशू आ जाता है, तो ये जो रिकॉर्ड होती है वीडियो ये आप भेज दिया करें ग्रुप में। ठीक है, आप मुझे आपका खुजैमा मरियम की नाम की कोई लड़की नहीं है, मरियम तो बहुत सारी है लेकिन खुजैमा मेरे पास कोई नाम नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप। अच्छा आयमा है आप? हाँ जी, खुजैमा लिखा हुआ है, खुजैमा के बीच अंदर आयमा। ठीक है आयमा, ठीक है। अभी मेरा सारा जो ना डाटा बैंक जो ना मेरा सब उड़ गया है, तो मेरे पास तो खैर अभी किसी का भी नंबर नहीं है सेव, तो मैंने भी आप लोगों को एक गूगल का लिंक भेजा ना, उसमें अपने आप को रजिस्टर करवा दें प्लीज आप लोग सब,
तो मैं अपने पास सेव कर लूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। कोई बात और हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। 3 बजे मुलाकात होगी वोकैबुलरी सेशन में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।